Arithmetic progression. So an arithmetic progression is that list of numbers in which the first term is given and each term other than the first term is obtained by adding a fixed number d to the preceding term. मतलब क्या इस बात का, आपको ये डायग्राम देख करके ये बात अच्छे से थोड़ी सी समझ में आ रही होगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है. लिस्ट है किसका, उन नंबर्स का जिसके अंदर में फर्स्ट टर्म गिवन है. लेट अस से दिस इज द फर्स्ट टर्म यानी 1, एंड उसके अलावा जितने भी टर्म्स हैं दे आर ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ अ फिक्स्ड नंबर. अब ये पहला नंबर इस फिगर में देख करके हम नजर आ रहा है 1, अगला नंबर है 3, अगला नंबर है 5, अगला नंबर है 7, अगला नंबर है 9. अगर मैं सीरीज नंबर 1 की बात करूं, दिस इज द फर्स्ट सीरीज की बात करूं यानी दिस वन. ठीक, अब ध्यान से देखो, एक के अंदर में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा. तो यही तो बात हुई. फर्स्ट टर्म इज गिवन टू अस एंड other than the first term all the terms are obtained by addition of a fixed number, say d. This fixed number here is represented in this diagram by common difference और उसको d से डिनोट कर दिया जाता है. मेरी बात समझ में आ रही है ये. और अगर मैं सीरीज नंबर 2 की बात करूं, ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म है 2, अगली टर्म है 5, अगली टर्म है 8, ये रही सेकेंड सीरीज. तो 2 के अंदर में 3 ऐड किया तो 5 आया, 5 के अंदर में 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 के अंदर में 3 ऐड करेंगे फिर से तो 11 आएगा, 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, एंड इट गोज ऑन. जहां मर्जी तक हमें सीरीज को ले जा सकते हैं. कहने का भावार्थ या मतलब यही है कि फर्स्ट टर्म के अंदर में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, सेकेंड टर्म आएगी, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, थर्ड टर्म आएगी, एंड दिस गोज ऑन. दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज. सो अगेन, द फिक्स्ड टर्म d इज कॉल्ड एज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. जो फिक्स्ड टर्म जो आप ऐड कर रहे हैं उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है. कॉमन डिफरेंस, दिस कैन बी डबल अंडरलाइंड. एंड इस कॉमन डिफरेंस की खासियत की बात करें, इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. जो d है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, यानी d कोई भी रियल वैल्यू अटेन कर सकता है. द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a. फर्स्ट टर्म को a या फिर a1 से डिनोट किया जाता है, और लास्ट टर्म को l या फिर इवन a बेस n से डिनोट किया जाता है. a बेस n मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म यानी l, जैसे मर्जी हम लिख सकते हैं. और ये आपके सामने लिखा गया है कि nth टर्म इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 ऑफ d. दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म, टू फाइंड द nth टर्म. कैसे आया अभी बात करते हैं. टू फाइंड द nth टर्म, लेट्स टॉक अबाउट. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए, एक छोटा सा एग्जांपल फिर दोबारा लेते हैं. एक सीक्वेंस लिखिए 6, 10, 14, 18, 22. ध्यान से देखिए, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, a1 इज द फर्स्ट टर्म, a2 इज द सेकेंड टर्म यानी 10, a3 यानी 14 इज द थर्ड टर्म, a4 यानी 18 इज द नेक्स्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म, एंड a बेस 5 इज 22 यानी इट इज द फिफ्थ टर्म. अब ध्यान से देखें, 6 के अंदर में 4 ऐड करेंगे 10 आ रहा है, 10 में 4 ऐड करेंगे 14 आ रहा है, 14 में ऐड करेंगे 18 आ रहा है, और 18 में 4 ऐड करेंगे 22 आ रहा है. यानी कि जो भी सीक्वेंस आ रही हैं, जो भी टर्म्स आ रही हैं सीक्वेंस के अंदर में, a1, a2, a3, a4, a5 एज हैज बीन मेंशन्ड. अब a2 में से a1 माइनस किया, या a3 में से a2, या a4 में से a3, अगली में से पिछली टर्म माइनस करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड एज द कॉमन डिफरेंस व्हिच इज डिनोटेड बाय d. सो देयरफॉर द सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन व्हिच द फर्स्ट टर्म इज a. यहाँ पर फर्स्ट टर्म a है और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है. तो आई होप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है ये बात समझ में आ गई है. चलिए, सो सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे लिख सकते हैं. लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बाय a1. जैसा कि मैंने कहा, सीक्वेंस में सेकंड टर्म को हम a2 लिख सकते हैं और nth टर्म को बाय a बेस n लिख सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस को d माना. सो AP बन जाएगा a1, a2, a3 अप टिल an. ठीक है, तो इसका मतलब कंफर्म है. ये पहली प्रॉपर्टी है, हम याद रख सकते हैं. a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a बेस n माइनस का a बेस n माइनस 1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, अगली माइनस पिछली,
ए एन माइनस ए बेस एन माइनस वनथ टर्म, उन सब का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, और इसीलिए उसको डी यानी फिर कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। और ये यहाँ से इस फिगर से भी बात क्लियर। दिस इज द फिगर नंबर 1 अगेन टू टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि एक के अंदर में 2 ऐड हो रहा है 3 आ रहा है, 3 के अंदर में 2 ऐड हो रहा है 5 आ रहा है, 5 के अंदर में 2 ऐड हो रहा है तो फिर से 7 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 3 और 3 6, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। तो ध्यान से देखिए डिफरेंस इज कमिंग एज कॉमन इन ईच एंड एवरी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, द सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म और द थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म। सो जनरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। द जनरल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी कैन बी रिटन एज, अब फर्स्ट टर्म को अगर ए माना तो सेकंड टर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस डी, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। थर्ड टर्म को ए प्लस 2डी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में डी ऐड होगा तो ऑब्वियसली ए प्लस 2डी आएगा, इसमें डी ऐड होगा तो उससे अगली टर्म यानी ए प्लस 3डी, इसके अंदर में डी ऐड करेंगे तो इससे अगली टर्म यानी ए प्लस 4डी। मेरी बात समझ में आई? सो मैं अगर बोलूं, अगर ध्यान से देखें आप इस बात को, सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टर्म, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म एंड दिस इज द फिफ्थ टर्म। ये बात समझ में आई यहाँ तक? अब ये फर्स्ट टर्म ये रही और ये रही फिफ्थ टर्म। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म T2 यानी a प्लस डी इंटू 1, T3 यानी a प्लस डी इंटू 2, T4 यानी a प्लस डी इंटू, इस 4 को, इस 3 को, यहाँ पर 3 लिखा है जो, मैं इसे 4 माइनस 1 लिख देता हूँ, और T5 इज a प्लस 5d की जगह पर मैं इसे कितना लिख दूँ, a5 इज 5 माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर मैं चलता जाऊँ तो आप अपने आप सोच के देखिए, जो nth टर्म आएगी यानी Tn या An या लास्ट टर्म की बात करूँगा तो इट विल बी a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द nth टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। रीजन बीइंग, देखो फिफ्थ टर्म आप निकाल रहे हो तो 5 में से 1 माइनस कर रहे हो, फोर्थ टर्म निकाल रहे हो तो 4 में से माइनस 1 कर रहे हो, 4 में से 1 घटा रहे हो, T3 निकाल रहे हो तो ये इस 2 को 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। सो हेयर वी कैलकुलेटेड द फॉर्मूला विच वॉज मैंशनड इन द अर्लियर स्लाइड ऑल्सो, हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ एन AP। ये निकालने का उसका एक तरीका है, जिसके अंदर में a को फर्स्ट टर्म कहा जाएगा, d को कॉमन डिफरेंस और n इज दी nth टर्म विच वी आर टॉकिंग अबाउट। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात करते हैं कि फाइनाइट AP की बात, इन एन AP in which there are only finite number of terms, उसे एक finite AP कहेंगे। और ऐसी टर्म का इट मे बी नोटेड दैट each such AP has a last term। obviously अगर n की वैल्यू फाइनाइट है तो number of terms in an AP will be finite, and yes for sure will have a last term defined also because n will have a finite value। लेकिन अगर एक infinite AP की बात करेंगे जिसके अंदर में टर्म चलती जा रही हैं तो ऐसी इन्फिनिट टर्म सीरीज की अगर हम बात करें, उसका हम nth टर्म भी नहीं निकाल पाएंगे, यानी लास्ट टर्म भी नहीं निकाल पाएंगे। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है ये हम सभी ने समझा। मैंने फिर बोला, nth टर्म निकालने का a प्लस n माइनस का 1 ऑफ d, ये फॉर्मूला था। a हमारी फर्स्ट टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, and d is the common difference and n is the nth term we are talking about, right? तो चलते हैं, आइए बात करते हैं एक एग्जांपल की। क्या the heights in centimeter of some of the students of a school standing in a queue in a morning assembly are 147, 148, 149 up till 157। yes they all are forming a AP। ये एक AP बना रहे हैं क्योंकि जो पहला बच्चा है उसकी हाइट है 147, फिर सेंटीमीटर, अगले बच्चे की 148 सेंटीमीटर, अगले बच्चे की 149 सेंटीमीटर, फिर 150 सेंटीमीटर, और आगे आगे चलते जाएंगे तो 157 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर में 1 ऐड हुआ, कॉमन डिफरेंस 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सब में 1 1 ऐड होता चला जा रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस हियर इज कमिंग पॉजिटिव। तो बच्चों की हाइट बढ़ती चली जा रही है, राइट? सो दिस इज एन एग्जाम्पल अगेन टू टेल यू व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। Next example to make you understand, the minimum temperature in degrees Celsius recorded for a week in the month of January in a city arranged in the ascending order as are -3.1, पहला
जो टेम्परेचर है मिनिमम माइनस का 3.1 है, फिर माइनस का 3.0 है, माइनस का 2.9 है, माइनस का 2.8 है, एंड माइनस का 2.7, माइनस 2.6, माइनस 2.5। टेम्परेचर क्या हो रहा है? नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड है रिलेटिव टू दिस वन। ठीक, सो क्या ये एक एपी बन रहा है? यस, दिस इज फॉर्मिंग एन एपी अगेन, बिकॉज आप ध्यान से देखो, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, A5, A6 एंड दिस इज A7। और अगर मैं A2 में से A1 माइनस करूं तो ध्यान से देखो कितना आ रहा है, -3 माइनस ऑफ -3.1, यानी -3 प्लस 3.1, -3 प्लस 3.1, द आंसर विल बी 0.1। और आगे भी देख लें, अगर आप A3 में से A2 माइनस करेंगे, यानी माइनस का 2.9 माइनस ऑफ माइनस यानी +3, द वैल्यू विल बी 0.1। और यही वैल्यू A4 माइनस का A3 आएगी, एंड यही वैल्यू चलते जाएंगे A7 माइनस का A6 आएगी। तो येस, दिस सीरीज इज फॉर्मिंग एन AP विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 0.1। और आपकी जानकारी के लिए बात करें तो कॉमन डिफरेंस हियर इज पॉजिटिव, सो दिस इज एन इंक्रीजिंग AP। क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग AP कहलाएंगे, क्योंकि जो टर्म्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। टर्म्स क्या हैं? वो बढ़ती चली जा रही हैं। आर यू क्लियर विद दिस पार्ट? चलिए मूविंग ऑन फर्दर। इनफाइनाइट AP, जिसका हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, इन एन AP इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एज एन इनफाइनाइट AP, एंड इट इज नॉट वर्दी दैट सच APs डू नॉट हैव अ लास्ट टर्म। ऑब्वियसली अगर n फाइनाइट ही नहीं होगा, यानी टर्म्स चलती जा रही है, चलती जा रहे हैं इनफाइनाइट तक, तो ऑब्वियसली ऐसी सीरीज के अंदर में कोई भी लास्ट टर्म होगी ही नहीं। वी वोंट बी एबल टू डिफाइन दैट टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा भी है 1 2 3, मतलब तो पूरी एंटायर सीरीज ऑफ द नेचुरल नंबर। सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर में क्या क्या आते हैं? 1 2 3 4 5, कहाँ तक? नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है ना, ये चलती जाएगी चीज़ें। तो ये एक इनफाइनाइट AP का एग्जाम्पल हो गया। या फिर अगर मैं बात करूँ, ये 100 में से 30 माइनस करोगे 70 आ रहा है, इसमें से 30 माइनस करोगे 40 आ रहा है, इसमें से 30 माइनस करोगे तो 10 आ रहा है, और माइनस करते जाओगे, कहाँ तक करना है? अगर ये डिफाइंड नहीं है तो ऐसी सीरीज को एक इनफाइनाइट AP कहा जा सकता है। और हाँ, इनफाइनाइट AP का कॉमन डिफरेंस तो डिफाइंड होता है, लेकिन लास्ट टर्म डिफाइंड नहीं होती है, और फर्स्ट टर्म भी डिफाइंड होती है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखें, दिस इज द फर्स्ट टर्म, यहाँ पर ध्यान से देखें, दिस इज द फर्स्ट टर्म। तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या सीखा, एक बार दोबारा देखते हैं। इट टू नो अबाउट एन AP, द मिनिमम इंफॉर्मेशन वी नीड टू नो इज द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। जैसा हमने शुरुआत करी थी चैप्टर की कि हमें पहली टर्म मालूम होनी चाहिए, और हर आने वाली अगली टर्म, यानी सेकंड टर्म की बात करें, उसमें A के अंदर में D ऐड कर देंगे। पहली टर्म A है, अगला A के अंदर में D ऐड कर देंगे, उससे अगली टर्म उसमें D ऐड कर देंगे, यानी A प्लस 2D, फिर आगे ऐड करेंगे A प्लस यानी 3D, एंड इट गोज ऑन एटसेट्रा, चलता जाएगा सीरीज। सो इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, तो ऑब्वियसली उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 6 आई, सेकेंड टर्म 9, थर्ड टर्म 12, फोर्थ टर्म 15, यानी 3 3 3 3 सबके अंदर में ऐड होता चला जाएगा। आई एम श्योर AP का क्या मतलब होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, ढंग से सारी बात आप सभी को अच्छे से क्लियर